नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। भाजपा के अभियान के तहत पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने किया गौठानों का निरीक्षण। रेल यात्रियों की समस्या से रूबरू हुए एनएसयूआई के कार्यकर्ता। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने निकाली रैली। और बाजार में सिक्कों की कमी को देखते हुए स्टेट बैंक ने किया सिक्कों का वितरण। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव के विधायक एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के 3 दिवसीय अभियान जाबो गौठान खोलबो पोल के तहत राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गौठानों का निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान सोमवार को डॉक्टर रमन सिंह फुलझर, ककरेल और पारीकला क्षेत्र के गौठान में पहुंचकर इन गौठानों का निरीक्षण किया और स्थानीय सभा को संबोधित किया। प्रदेश भर के गौठानों में व्याप्त समस्याओं और गौठानों की वर्तमान स्थिति का निरीक्षण करने भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश सरकार पर 1300 करोड़ रुपए गौठान में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जाबो गौठान खोलबो पोल अभियान की शुरुआत की है। 21, 22 और 23 मई के इस 3 दिवसीय अभियान के तहत राजनांदगांव विधायक डॉक्टर रमन सिंह कई क्षेत्रों के गौठानों में जाकर गौठानों का निरीक्षण कर रहे हैं। सोमवार की देर शाम डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के पारीकला गौठान पहुंचे और यहां उन्होंने गौठान में गोबर खरीदी, गोमूत्र खरीदी, वर्मी कंपोस्ट टैंक का निरीक्षण करते हुए पत्रकारों से चर्चा में कहा कि किसी भी गौठान में गोबर खरीदी, गोमूत्र खरीदी नहीं हो रही है। उन्होंने प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 19 लाख रुपए हर गौठान में खर्च करने का दावा भूपेश बघेल करते हैं। 1300 करोड़ रुपए प्रदेश में खर्च हो चुका है। गौठान सिर्फ दिखावे के लिए है। उन्होंने कहा कि गौठान अव्यवस्था से गिरा हुआ है। पूरे पैसे की बर्बादी प्रदेश भर में की गई है। डॉक्टर रमन सिंह ने भूपेश बघेल सरकार पर गौठानों में 1300 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। 19 लाख रुपया हर गौठान में खर्च करने के दावा भूपेश बघेल करते हैं। 1300 करोड़ रुपया इस गौठान में जो देख रहे हो स्मारक टाइप बना हुआ है, इसमें 1300 करोड़ पूरा प्रदेश में खर्च हो चुका है। हम लोग निकले इसीलिए हैं कि ये जानकारी लेने की क्या स्थिति गौठान में, गौठान दिखाने के लिए मात्र है। यहाँ कोई वर्मी कंपोस्ट की प्रक्रिया नहीं चल रही, कोई गोबर के लिए कांटा नहीं, इवन तौल मशीन भी सब जगह किराए में लेके काम चल रहा है। जहाँ भी कहीं गोबर आता है, कई जगह तो इसके पहले अभी जो गए थे ककरेल में तो बाउंड्री वाल किसी का आता पता नहीं है, तो वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था नहीं। और वहाँ स्व सहायता समूह से पूछा तो बोले गाय और गोधन के पिए के बाद ही छोड़ दो, हमारे पिए पर नहीं, तालाब ले पानी लाथन तो पीथन। तो ये पूरा पैसा का बर्बादी पूरे छत्तीसगढ़ में किया है। भारतीय जनता पार्टी के जाबो गौठान खोलबो पोल अभियान के तहत 21 मई को डॉक्टर रमन सिंह ने नवागांव और ईरा क्षेत्र के गौठानों का निरीक्षण किया था। वहीं आज फुलझर, ककरेल और पारीकला क्षेत्र के गौठान में जाकर उन्होंने यहां की व्यवस्था का जायजा लिया है और गौठान की हालत देखने के बाद डॉक्टर रमन सिंह ने स्थानीय सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार पर कई आरोप लगाए। वहीं गौठानों में 1300 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार की बात कही है। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित जन चौपाल में फरियादियों की जमकर भीड़ रही। जन चौपाल में कलेक्टर ने लोगों की समस्याएं सुनी और उनके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। जन चौपाल में पेंशन, आवास, रसोई गैस की मांग के आवेदन मिले। वहीं ग्रामीणों ने पेयजल समस्या, अनुकंपा नौकरी और अमानक देवभोग, सुगंधित धान बीज को लेकर आवेदन किया। प्रति मंगलवार को आयोजित होने वाले जन चौपाल में लोगों की जमकर भीड़ रही। लोग अपनी समस्या को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपनी समस्या व मांग का आवेदन कलेक्टर को सौंपा। इस मौके पर कलेक्टर ने लोगों की समस्याओं को तन्मयता से सुना और उसके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। जन चौपाल में पारी गाँव के ग्रामीणों ने गाँव में पेयजल की समस्या को लेकर आवेदन किया है। उनका कहना है कि नल जल योजना से बने पानी टंकी से जलापूर्ति नहीं हो रही है। वहीं गाँव में लगे बोरिंग से ग्रामीणों ने लाल पानी पीने मजबूर होने की बात कही है। पानी की समस्या लेके आए हैं। 6 महीना हो गया, वहाँ जो टंकी थोड़ा बहुत आ रहा था पानी वो भी पूरा बंद हो गया है।
और जो हैंडपम्प है इतना कड़ा हो गया है, उसमें लाल पानी आता है, पीने लायक पानी नहीं है वहाँ का। तो इसलिए बहुत ज़्यादा समस्या हम लोग को, इसका निदान किया जाए। इसकी शिकायत और 2 बार आ चुके हैं यहाँ पे। PHIPS में भी वहाँ गए थे तो वहाँ बोले आश्वासन दिए थे बन जाएगा टंकी करके। अभी तक काम स्टार्ट नहीं हुआ है, खाली कनेक्शन करके छोड़ दिए हैं। हम लोग पार्ली कला से आए हैं पानी का समस्या लेकर। 3 महीने से पूरा मतलब पानी नहीं आ रहा है हैंडपम्प में, और लाल पानी इस्तेमाल कर रहे हैं पीने का, और टंकी बनने का आश्वासन देता है लेकिन अभी तक जनवरी से चालू करेंगे करके बोलते हैं, फिर अभी तक काम चालू नहीं किया है। तो इसके कौन कौन से वार्ड में? 13 और 14 और 15-16। मैं पट्टे के लिए 4 साल से घूम रहा हूँ सर। अभी तक मेरा आश्वासन मतलब पट्टा नहीं बना है। 40 साल से मैं उसी घर में रह रहा हूँ। अभी तक मेरा पट्टा हाथ में नहीं है, मेरे को बंद है। कहाँ रहते हैं? मोतीपुर, रविदास नगर, वार्ड नंबर 3। इसी तरह एक वयोवृद्ध महिला ने पेंशन सहित रसोई गैस की मांग जन चौपाल में कलेक्टर से की है। हम मन पेंशन के है और वैसे चूल्हा आगे का बाहर थे तेन है और का कहते घर द्वार के घर के है राहर कारिक झोपड़ा में सियान है और माटी छाप के हम और चूल्हा थे और कतको कागज दे हम मीटिंग होते थे में फिर वो कागज लोग सचू लाते का सरपंच लाते थे कुछ नहीं हम गाँव में नहीं आए कथे अब अतका सजा भोगत हन हम कितना साल से गांव में ऐसी समस्या है? आबे च नहीं करे है। अच्छा, हमारे नांगलदा से यहाँ आजू बाजू गांव पूरा मतलब आगे हमारे गांव आवास एक भी नहीं मिले कर सकती हमारा हमारे गांव गैस के भी मतलब नहीं मिले हमारा गैस कर सकती हमारा ना। इससे पहले आवेदन किए? अब कई बार मतलब लिख के दे जमा कर दे सरपंच सचिव देवा था बार पर मन कुछ मतलब जारी नहीं कर थे। हमारा आवास योजना के हमारे आस पास के गांव में नहीं मिले वाला, ना गैस के योजना भी नहीं मिले, ना कोई भी चीज़ के योजना नहीं मिले हमारे गांव में। गरीब महिला भी है, एक भी आवास नहीं हमारा आस पास है, बहुत मिल गए अभी भी आगे आस पास गाँव मन में पूरा एको कर नहीं मिले। देखा सीधी हमारा पूरा गाड़ी लगा के पूरा महिला है कई बार दे चुके हैं विधायक आते फिर कागज वागज देते हैं हमारे गाँव आते फिर भी कुछ नहीं होते। जन चौपाल में कांग्रेस नेत्री क्रांति बंजारे के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान पहुंचे और कृषि विभाग द्वारा फसल प्रदर्शन के दौरान बीज बनाने दिए देवभोग सुगंधित धान को अमानक घोषित किए जाने की शिकायत की है। किसानों का कहना है कि सुगंधित देवभोग धान का बीज फसल प्रदर्शन के दौरान किसानों को दी गई है। किसानों ने सुगंधित धान फसल का उत्पादन कर बीज विकास निगम को सौंपा है। बीज विकास निगम ने किसानों द्वारा सौंपी देवभोग धान के बीज को अमानक करार दिया है, वहीं कोचियों द्वारा सौंपी गई बीज को मानक माना है। वर्तमान में आगामी फरवरी में मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था ग्राम भर्रे गाँव में किसान चौपाल का। उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है, उसका भाषण का क्लिप भी है मेरे पास, कि परमालकसा हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी में उन्नयन किया जाता है। अब इसके बाद भी हम लोग चक्कर लगा रहे हैं BO का, DO का, कलेक्ट्रेट का, और क्षेत्र के जितने जनप्रतिनिधि है सब ने पत्र लिख चुका है कि यहाँ बिल्डिंग बन चुका है। क्षेत्र के बच्चे जो है शिक्षा से दूर हो रहे हैं, चूँकि एक भेड़ी कला है, भेड़ी कला जाने के लिए रेलवे पार होना पड़ता है, पुल पार होना पड़ता है। एक सोमनी है, सोमनी में अत्यधिक बच्चे होने के कारण सीट नहीं मिल पाती। तो हम आखिर उस क्षेत्र के बच्चे शिक्षा से दूर क्यों रहे? हमारे यही मांग है कि तत्काल वर्तमान सत्र में हमारे यहाँ वर्तमान में कक्षा 10वीं में 46 छात्र छात्राएँ थे, जिनमें से 30 प्रथम और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण किए हैं। तो वो छात्र यथावत परमालकसा में उन्नयन करके वहीं उनको पढ़ाया जाए, और इस जो शिक्षा के अधिकार के तहत जो दे रहे हैं शासन शिक्षा सभी के लिए, तो हमारी ये मांग है कि वर्तमान सत्र में ही हाई स्कूल उन्नयन किया जाए। मोला विधवा पेंशन और आवास समस्या है, आते कागज देथन ते आबे नहीं करे हमार घर हमार गांव में नांगलदहा में एक बड़ा विधवा पैसा नहीं मिला थे ना, बाद नहीं मिला था नांगलदहा में के गाँव फार्म भरा था तब वो नहीं सुना थे। मोर अभी ज़्यादा दिन नहीं होते, हाँ साल भर होते नहीं मिल पाते। इधर जन चौपाल में जिला पंचायत के CEO अमित कुमार ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर आयोजित जन चौपाल में लोगों की समस्याएं सुनी गई और इसका निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। तो आज जन चौपाल में विभिन्न प्रकार की शिकायतें आई हैं, जिसमें से कुछ शिकायत जो रही वो PM आवास में नाम न होने के कारण हुई। कुछ शिकायत जो है अलग अलग जो विभाग है उनके संबंध में है। कोई किसी एक विभाग का बहुत ज़्यादा शिकायत नहीं है, मगर डाइवर्सिफाइड है। हर तरफ से कुछ ना कुछ जो छोटे मोटे दिक्कतें हैं वो लाई गई हैं, उनको अपने अपने विभागों को मार्क कर दिया गया है। कुछ को त्वरित निराकरण भी किया गया है एवं जल्द से जल्द निराकरण करने की कार्रवाई की जाएगी।
जन चौपाल में सभी विभाग के प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे और लोगों की समस्याएं सुनकर उनका निराकरण किया गया। अमित चटर्जी, विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। NSUI द्वारा राजनांदगांव शहर के रेलवे स्टेशन में रेल यात्री संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें NSUI के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने रेल यात्रियों से चर्चा कर समस्याओं को जाना। इन दिनों रेल यात्रा काफ़ी कष्टदायक नज़र आ रही है। छत्तीसगढ़ में दर्जनों यात्री ट्रेनों के कैंसिल होने का सिलसिला आम हो गया है। वहीं यात्री ट्रेनों को रोककर मालगाड़ियों को पास करने से घंटों ट्रेनें विलंब से चल रही हैं। रेल यात्रियों की इन्हीं सब समस्या को देखते हुए NSUI के द्वारा यात्री संवाद कार्यक्रम आयोजन किया गया था, जिसमें NSUI के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में पहुंचकर रेल यात्रियों से चर्चा की। इस दौरान NSUI के जिला अध्यक्ष अमर झा ने कहा कि इस चर्चा में रेल यात्रियों ने काफ़ी दिक्कतों का सामना करने की बात कही है। उन्होंने बताया कि रेल यात्रियों ने कहा है कि यात्री ट्रेनों को मालगाड़ी पास करने के चक्कर में आउटर में रोक दिया जाता है, जिससे भीषण गर्मी में घंटों पेयजल भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। आज हमारे NSUI के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे जी के आदेशानुसार राजनांदगांव NSUI ने यात्री संवाद का एक कार्यक्रम रखा था, जिसमें हमने डायरेक्ट यात्रियों से बात किया भारतीय रेल के बारे में कि भारतीय रेल से आपको अभी क्या समस्या उत्पन्न हो रही है, क्या आप भारतीय रेल की कार्य प्रणाली से संतुष्ट है या नहीं। तो यात्रियों ने कहा कि उन्हें बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। 24 घंटे कई बार ट्रेन लेट हो जा रही है, कई बार ट्रेनें रद्द हो जा रही है या कई बार ट्रेनें समय पे नहीं पहुंच पा रही है, और जिनको कंटिन्यू दूसरी ट्रेन किसी स्टेशन में जाके अपना ट्रेन बदलना रहता है, वो ट्रेन छूट जाती है और उसके बाद उनको कैंसिल होने का ट्रेन के कारण वापस रिफंड भी नहीं मिलता। तो इससे ऐसी बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो जा रही है। और कई लोगों ने तो बताया कि हम आउटर के किसी प्लेटफॉर्म स्टेशन में या कहीं पे भी आउटर में ट्रेन रोक दिया जाता है, इतनी भीषण गर्मी में पानी तक की व्यवस्था नहीं होती और बाजू से अडानी ग्रुप का मालगाड़ी को निकाला जाता है। रेल यात्रियों के इस भीषण गर्मी में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। NSUI के रेल यात्री संवाद कार्यक्रम में रेल यात्रियों ने अपनी पीड़ा बताई है। वहीं ट्रेनों की लेट लतीफ़ी और ट्रेनें कैंसिल होने के चलते कई सारी दिक्कतों के बात कहते हुए रेल यात्रियों ने व्यवस्था सुधारने रेल प्रशासन से गुहार लगाई है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे सिक्कों का वितरण। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं, नया ले जाएं। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, महमाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। आपके जीवन के सबसे बड़े दिन को यादगार बनाने हम हैं तैयार। हमारे यहाँ सभी प्रकार के ब्रांडेड फटाके थोक व चिल्लर भाव में उपलब्ध हैं। शादी समारोह में आतिशबाजी का ऑर्डर लिया जाता है।
आज ही संपर्क करें। शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव बाबूटोला। मोबाइल नंबर 7987921379। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। मोबाइल नंबर 70002007। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिश, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे, बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम, जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज, वुडन फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा, जमजम मार्केट और सत्यम फर्नीचर, मठपारा, भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बाजार में सिक्कों की कमी की वजह से लेन देन काफ़ी प्रभावित होता है। वहीं महज 1-2 रुपये के सिक्के नहीं होने पर कुछ दुकानदारों के द्वारा ग्राहक को चॉकलेट भी थमा दिया जाता है। न चाहकर भी ग्राहकों को उसे लेना पड़ता है। इन्हीं सब मामलों को ध्यान में रखते हुए आज राजनांदगांव स्टेट बैंक के मुख्य शाखा प्रबंधक वरुण शुक्ला के नेतृत्व में व्यापारियों को सिक्कों का वितरण किया गया। छोटे सिक्कों का महत्व उन सिक्कों के नहीं होने के अभाव में किसी भी वस्तु को लेने से छूट जाने पर मालूम पड़ता है। ट्रेन की टिकट काउंटर की लंबी लाइनों में चिल्लर के अभाव में टिकट का ना मिल पाना और कभी 1-2 रुपये के सिक्के नहीं होने पर दुकानदार से न चाहकर भी चॉकलेट ले लेना या सिक्कों के बदले कोई गैर ज़रूरी चीज़ खरीद लेना, इन सिक्कों की अहमियत को समझने के लिए काफ़ी है। बीते कुछ समय से बाज़ार में सिक्कों की कमी देखी जा रही है, जिसके चलते बाज़ार में लेन देन भी प्रभावित हो रहा है। बाज़ार में हुई सिक्कों की कमी को दूर करने के उद्देश्य से आज राजनांदगांव स्टेट बैंक की मुख्य शाखा प्रबंधक वरुण शुक्ला ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं CIT के अध्यक्षों की उपस्थिति में लाखों रुपए के सिक्कों का आवंटन किया है, जिसमें 1, 2, 5, 10 और 20 रुपये के सिक्के शामिल हैं। स्टेट बैंक की मुख्य शाखा प्रबंधक वरुण शुक्ला ने इन सिक्कों का आवंटन करते हुए कहा कि आम लोग भी स्टेट बैंक की शाखा में आकर काउंटर से नोट के बदले सिक्के प्राप्त कर सकते हैं। वहीं खातेदार अपने 2000 के नोट के बदले सिक्के भी ले सकते हैं। स्टेट बैंक की मुख्य शाखा द्वारा व्यापारियों को दिए गए लाखों रुपए सिक्के के बाजार में आने से छोटे लेन देन में आसानी होगी। केंद्र सरकार के द्वारा कैशलेस को बढ़ावा दिया जा रहा है। लोग अपने बड़े पेमेंट कैशलेस माध्यम से भी कर सकते हैं, लेकिन महज 1-2 रुपये के सिक्के नहीं होने पर ग्राहक या तो दुकानदार को कम पैसे दे देते हैं या फिर दुकानदार 1-2 रुपये के बदले ग्राहकों को चॉकलेट थमा देते हैं। अब बाजार में इन सिक्कों की मौजूदगी से इन समस्याओं से भी ग्राहकों को और दुकानदारों को छुटकारा मिलेगा।
बीते कुछ समय से सिक्कों पर लेन देन में कमी साफ दिखाई दे रही है। दुकानदारों के द्वारा दिए जाने वाले अधिक सिक्के भी ग्राहक नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से बाजार में सिक्के चलन में कम नजर आ रहे हैं। ऐसे में ग्राहक भी इन सिक्कों के लेन देन को बढ़ावा देकर अपने शहर, जिले और प्रदेश के व्यापार को बेहतर बनाने में सहायता कर सकते हैं। स्टेट बैंक के द्वारा शुरू की गई इस अभिनव पहल की प्रक्रिया पखवाड़े भर के अंतराल में सतत जारी रखे जाने की बात शाखा प्रबंधक द्वारा कही गई है। इन सिक्कों के वितरण के अवसर पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष शरद अग्रवाल, CAIT के अध्यक्ष राजेश डागा, संजय रिजवानी, संजय तेजवानी, आलोक बिंदल एवं प्रशांत अग्रवाल सहित अन्य व्यापारीगण उपस्थित थे। हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले सहित नवगठित खैरागढ़, छुईकदान, गंडई और मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के अनियमित स्वास्थ्य जीवनदीप कर्मचारियों ने अपने 2 सूत्री मांगों को लेकर शहर में जुलूस निकाली और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य जीवनदीप कर्मचारी संघ के बैनर तले राजनांदगांव सहित नवगठित जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी और खैरागढ़, छुईकदान, गंडई के संविदा स्वास्थ्य जीवनदीप कर्मचारियों ने अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर शहर में रैली निकाली और अपनी आवाज़ बुलंद किया है। 3 जिलों के संविदा स्वास्थ्य जीवन दीप कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रैली में शामिल हुए और कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर और जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा है। अपने सौंपे ज्ञापन में संविदा कर्मचारी ने कलेक्टर दर पर वेतन की मांग और छटनी किए कर्मचारियों को तत्काल कार्य पर वापस लिए जाने की मांग किए हुए है। जी, मैं आपकी मीडिया के द्वारा ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो आज आंदोलन जो हम लोग किए हैं, उसके हम 2 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग आज आंदोलन किए हैं। पहला तो यही है कि वर्षों से जो काम कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में जीवनदीप कर्मचारी, उनको एक निश्चित मानदेय दिया जाए। महंगाई के ज़माने को देखते हुए मानदेय दिया जाए। जो कलेक्टर सर जो हर 6 महीने में परिश्रमिक दर जो निकालते हैं, उन्हीं के हिसाब से हमको कलेक्टर दर पर मानदेय दिया जाए। और साथ ही साथ जो अभी 1 महीने पहले DMF कर्मचारी को जो निकाला है, अनुचित तरीके से निकाला है, हम उनका विरोध करते हैं। हमारे संघ उसको तुरंत बहाली किया जाए 1-2 दिन में। उसके बाद अगर ये सब चीज़ नहीं करते हैं सरकार या जिला प्रशासन और CMO, तो हम अपने संघ के माध्यम से उग्र आंदोलन अनिश्चितकालीन करेंगे, जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन ही रहेगा। कर्मचारी हैं, हम लोगों का रिन्यूअल 2 साल से हो रहा था, जो कि इस साल नहीं किया जा रहा है। कलेक्टर सर को भी हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा था, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और हम जब यहाँ पे आते हैं कलेक्टर सर से मिलने के लिए, तो कलेक्टर सर हमको यही कहते हैं कि होगा और बजट नहीं है बोल करके हवाला देकर हमको यही बोल दिया जाता है। तो हम लोग यहाँ से फिर चले जाते हैं। लेकिन अगर ये मांग पूरा नहीं होगा तो फिर से हम लोग आंदोलन करेंगे। और हमारे साथ 46 कर्मचारी हैं, लैब टेक्नीशियन विथ NM बहनें हैं, और हमारी मांग में कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग आए दिन हम लोग कलेक्टर का चक्कर काटते रहते हैं, कलेक्ट्रेट ऑफिस का और CMO ऑफिस भी जाते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य जीवनदीप कर्मचारी संघ प्लस DMF कर्मचारी संघ दोनों अनियमित कर्मचारी है। मुझे ज्ञात हुआ था कुछ दिन पहले कि 40-45 DMF कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारियों को निकाल दिया गया है, जबकि वर्तमान सरकार के जनघोषणा पत्र बिंदु क्रमांक 11 और 30 में साफ लिखा हुआ है कि किसी भी कर्मचारी का छटनी नहीं करे। सामान्य प्रशासन द्वारा भी लेटर जारी किया गया है, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि किसी भी अनियमित संविदा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का छटनी नहीं करेंगे। उसके पश्चात भी 45 कर्मचारियों को छटनी करना अनुचित है, जिसका संघ विरोध करता है। आज रैली निकालने का हमारा तात्पर्य ये था कि जितने भी हमारे DMF कर्मचारी प्लस जीवनदीप कर्मचारी है, जीवनदीप कर्मचारी जो हमारे वर्षों से काम कर रहे हैं, उनको हम ज़्यादा कुछ नहीं, जिला स्तर की मांग है, जो कलेक्टर दर पर वेतन मांग कर रहे हैं। कलेक्टर सर खुद इसके अध्यक्ष है। मैं उनसे आज आपके द्वारा माननीय मीडिया के द्वारा मैं अनुरोध करता हूं कि जितने भी जीवनदीप कर्मचारी है, उनका कलेक्टर दर पर मानदेय दे और DMF कर्मचारी की बहाली करे। अनियमित स्वास्थ्य एवं जीवनदीप कर्मचारियों की रैली शहर के विभिन्न मार्गों, चौक चौराहों का भ्रमण किया है। इस दौरान कर्मचारी प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चल रहे थे। रैली में 3 जिलों के कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल हुए और मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। विकल्प से अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा अपने मौलिक अधिकारों की मांग को लेकर आश्वासन नहीं समाधान आंदोलन चलाया जाएगा। इसके लिए बीते दिनों राजनांदगांव पुराने सर्किट हाउस में सभी विभागों के अध्यक्षों की बैठक ली,
और रणनीति तैयार की गई है। बैठक में विशेष रूप से छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष कमल वर्मा उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन समय समय पर अपने 4 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर शासन प्रशासन का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कराया था, लेकिन उनकी मांगें जो की तो बनी हुई हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने चुनावी वर्ष में एक बार फिर से आश्वासन नहीं समाधान आंदोलन चलाने की तैयारी की है और इसकी रूपरेखा के लिए राजनांदगांव के पुराना रेस्ट हाउस में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के सभी विभाग प्रमुख शामिल हुए और आंदोलन की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में विशेष रूप से छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष कमल वर्मा उपस्थित थे। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन अपनी मांगों को लेकर आश्वासन नहीं समाधान चलाएगी। इसके तहत पहले चरण में कर्मचारियों और अधिकारियों के समस्याओं के निवारण के लिए 30 मई तक स्थानीय जनप्रतिनिधि के माध्यम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो सभी संयोजकों के माध्यम से हम लोग अभी ज्ञापन कार्यक्रम जो है अभी चला रहे हैं और 30 तारीख तक जो है प्रतिक्रिया देखेंगे। सारे जनप्रतिनिधि अपनी अपनी जानकारी जो हमारी मांग है इसको हम शासन तक पहुंचा रहे हैं। हम यह भी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इन बातों को भी हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी अपने मौलिक अधिकार के लिए किस तरह परेशान हैं और हमारी जो परेशानी है उसको आप समझिए। आप अपने जो मुखिया हैं मुख्यमंत्री जी उनसे संवाद करिए, उनको लिखित में जवाब दीजिए। आप व्यक्तिगत मिलते हैं तो उनको बताइए। ऐसा एक कार्यक्रम हम लोगों का तृतीय चरण का आंदोलन के रूपरेखा को लेकर हम लोग पूरे प्रदेश भर में भ्रमण कर रहे हैं। मैं अभी बस्तर दौरे में गया था, कांकेर कोंडागांव गया, धमतरी गया था, आज जो है मानपुर मोहला चौकी भी गए थे, अभी ये राजनांदगांव में ले रहे हैं, कल हम लोग खैरागढ़ जा रहे हैं। ऐसे हमारे जो एक्टिविटी है, जो गतिविधियां हैं, ये अभी जो है चल रही है। जो डीएम 9% पीछे चल रहे हैं, बार बार आवेदन देने के बाद भी, ज्ञापन देने के बाद भी हमारी सुनवाई नहीं, उसके संबंध में वृहद बैठक रखी हुई है। और उसके बाद हमारा अगला जिला खैरागढ़ गंडई छुरिया खैरागढ़ गंडई होगा, जहाँ हम लोग कल 12 बजे वहाँ समस्त अधिकारी बैठेंगे, बैठक होगी, शपथ ग्रहण होगा और यही उद्देश्य के साथ हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने सभी संवर्ग के वेतन विसंगति के लिए गठित पिंगुआ समिति की रिपोर्ट पेश करने, महंगाई भत्ता सहित 4 सूत्री मांग किए हुए हैं। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।